पैक्स अध्यक्षों की समस्या नहीं, ये बिहार के किसान और मजदूरों की जबरदस्त समस्या है। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में किसान आंदोलनरत हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि सरकार बार बार घोषणा करती है कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, जबकि किसानों की मांग थी कि हमारी खरीदारी एमएसपी पर होनी चाहिए, इसकी गारंटी होनी चाहिए। सफल होने देना नहीं है। इसलिए विगत 7-8 दिन से पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में जिन किसानों की धान अधिप्राप्ति की गई है, अभी तक उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसका स्पष्ट मंशा है कि भुगतान अगर देर करेंगे तो जब तक बैंक से तक जो है एसटीआर नहीं बनेगा, और एसटीआर नहीं बनेगा तो चावल नहीं गिरेगा, और चावल नहीं गिरेगा तो बैंक क्रेडिट नहीं बढ़ाएगी। तो स्पष्ट मंशा है, अगर सरकार को इसको बंद करना है तो बंद कर देना चाहिए, और नहीं तो सरकार को अविलंब इस पर ध्यान देना चाहिए कि किसानों का भुगतान अविलंब किया जाए जिसकी खरीदारी की गई है। हम लोगों से कहा गया था कि 24 घंटा के अंदर भुगतान, 72 घंटा के अंदर भुगतान कर दीजिए। हम लोग समय सारा चीज करके दे दिए और 8-8 दिन होने जा रहा है। इस पर सरकारी स्तर पर बैंक के लेवल से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। सरकार परेशान है, जनता परेशान है। सरकार बैंक से क्या गड़बड़ी है, बैंक से क्या शिकायत है? पता है नहीं कि बैंक के द्वारा आरटीजीएस नहीं हो पा रहा है, तो किसानों का जब भुगतान ही नहीं होगा तो हमारी भी विश्वसनीयता घट जाएगी। एक सप्ताह से प्रबंधक से पूछिए, मैनेजर से। तो अगर इस संबंध में क्या परेशानी है, आप बैंक के प्रबंधक से जाके पूछ लीजिए, वो बताएंगे कि क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन हम तो यही जानते हैं कि किसानों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते आम लोग परेशान हैं। किसानों का सबसे बड़ा समस्या ये है कि जो लक्ष्य दिया गया, सबसे पहला समस्या तो है कि लक्ष्य के अनुकूल हम लोगों को सीसी नहीं दिया गया, कैश क्रेडिट नहीं दिया गया। लक्ष्य का 40% कैश क्रेडिट दिया गया। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि आज 15 साल से, मैं 20 साल से देख रहा हूं कि 31 मार्च तक अधिप्राप्ति का तिथि होता था किसानों का धान क्रय करने का, जिसको सरकार घटा करके 2 महीना घटा करके और 31 जनवरी कर दी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 31 जनवरी कर दी है, उसके लिए मलाल नहीं है। मलाल इस बात का है कि हम लोगों को कैश क्रेडिट कम दिया गया। दूसरे, आज 1 सप्ताह से जिला में बैठे लोग कहते हैं आज बैंक सुचारू रूप से काम करना शुरू करेगा। 1 सप्ताह से किसानों का भुगतान पेंडिंग है, एक भी किसान के खाते में पैसा नहीं जा रहा, और जिसके चलते धान अधिप्राप्ति बुरी तरह से बाधित है। किसान इसमें पिसा जा रहा है और किसान के साथ माथा चुरा रहा है सब पैक्स अध्यक्ष का। किसान जीना हराम पैक्स अध्यक्षों का कर चुके हैं, इसलिए कि लोग जान रहे हैं कि 31 जनवरी तक ही धान अधिप्राप्ति होगा। मार्केट में बिचौलिया के बीच रेट बहुत कम है, और सरकार का रेट जो है वो किसानों के हित में बहुत अच्छा है। हर किसान चाहता है कि हम पैक्स में 5 क्विंटल भी धान है तो हम पैक्स में बेचें, ताकि 3000 का हमको क्षति नहीं हो। 3000 में हम कम से कम जाके 5 बोरा यूरिया खाद खरीद के लाके गेहूं में डालेंगे। स्थिति ये है। बैंक प्रबंधक मुख दर्शक बने हुए हैं, इनको ये बार बार पटना फोन लगाते हैं, वहां से कहा जाता है कल से चालू हो जाएगा, लेकिन 5 तारीख से जो बाधित बैंक है, एक भी किसान के खाते में पेमेंट नहीं जा रहा है, जिसके चलते हम लोग अधिप्राप्ति रोक दिया। तो एसडीओ का तो कहना है कि रविवार को भी खरीदारी। मंडल पदाधिकारी बेचारे यहाँ बोलते हैं, इनकी बात जिला में बैठे हुए लोग गहन चिंतन उस पर करें तब तो। ये तो बिल्कुल तत्पर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हर बात को बड़ा गंभीरता पूर्वक लेते हैं कि जिनको कोई कठिनाई हो, बजाते उसको प्रोसीडिंग में लेते हैं, इस मुद्दे को वो जिला में उठाते हैं। लेकिन हमारे एमडी महोदया किस नींद में सोए हुए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा। क्या नाम है? मेरा नाम जयप्रकाश हुआ। दिनों से ये परेशानी चल रही है? 5 दिनों से चल रही है। तो इसके लिए अभी तक जिला शाखा हमारे यहाँ से जो इसका प्रॉपर ये होना चाहिए वो उस पर काम चल रही है, सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। किसानों को तो बड़ी परेशानी हुआ। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, हमारे बैंक के असर से नहीं है। हमारे टेक्निकल
टेक्निकल चीज़ें उससे विप्रो से जो लिंक है, लिंक का प्रॉब्लम है। तो क्या इसके लिए मैंने कुछ आश्वासन मिल रहा है ऊपर से? हाँ, ऊपर से मिल रहा है कि सॉर्ट ऑफ मतलब उस पर काम चल रहा है, हम लोग का प्रयास है। कब तक होने की संभावना? सर इसका ये मतलब कुछ डेट नहीं है कि आज हो जाएगा तब हो जाएगा। 8 दिन हो गया। 4 दिन लेकिन एक सप्ताह से लोग परेशान हैं। एक सप्ताह से है। क्या नाम हुआ सर का? अखिलेश कुमार।